जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से ऐतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही है बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए सही मायने में हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए, क्योंकि असली हकदार लक्ष्मी के रूप में वही है। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूँ, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है, हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है, अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे, आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कल्पना में नहीं जीता हूं, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूं। व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है मैं उसमें यकीन करता हूं। इसलिए मैंने वही कहा
जो सनातन है। अब हमने तो सुन रखा था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बड़े संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरीके से अमरावती तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। इसलिए प्रायः हमने कई मौकों पर देखा, अपने को कांग्रेस नेता के रूप में बताते हैं, लेकिन जब भी कभी डिबेट पे हमने उनको सुना है तो हमेशा भाजपा की वकालत करते नजर आते हैं। तो स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता है, जिससे कि स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छी बात कर सकें और स्वस्थ बात भी बोल सकें।